तो दोस्तों ये रशिया यूक्रेन के युद्ध के बीच में पोलैंड की एंट्री हो जाती है। अब एंट्री का क्या कारण है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप जानते हैं कि पोलैंड एक नाटो कंट्री है। तो क्या ये जो काम हो रहा है जिसमें रशिया के जो ड्रोन्स हैं वो पोलैंड के एयर स्पेस में देखे जा रहे हैं और पोलैंड मार के गिरा रहा है, तो क्या भाई नाटो की एंट्री आ जाएगी क्या इसमें? आइए इस लेक्चर के अंदर समझने का प्रयास करते हैं कि मामला रशिया यूक्रेन युद्ध का किस और मुड़ रहा है। दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं किस प्रकार से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और हर एक वहां के व्यक्ति ने ये अपील करी है यूके से, यूरोपियन यूनियन से कि भैया किसी भी तरीके से इंडिया पर टैरिफ लगाओ, हम तो लगा लगा के थक गए हैं। आप भी बात करो 100, 200, 400, 500, 1000, 5000% का, जिसके माध्यम से वो रशिया से तेल ना खरीदे। तो ये भाई बात ऐसी है कि रशिया से तेल लेना उनको लगता है वॉर मशीन फंड कर रहे हैं और किसी भी प्रकार से यूक्रेन के साथ रशिया का ये युद्ध डोनाल्ड ट्रंप बंद कराना चाहते हैं, जिसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं पुतिन पीस टॉक्स के लिए। लेकिन बाकी एक और रिपोर्ट है, रिपोर्ट ये है कि जो यूएस है ना, यूएस खुद ही इतने हथियार बेच रहा है कि अपनी ही रोटी सेक रहा है। एक तरफ चोर से कहो चोरी करो और साहूकार से कहो जागते रहो वाला सीन है। बहरहाल हम उधर नहीं जाएंगे, वो तो मुझे आया तो मैंने आपको बताना जरूरी समझा। अब कहानी है ये पोलैंड की। कहानी ये है कि रशिया के ड्रोन्स पोलैंड के एयर स्पेस के अंदर देखने को मिले, ऐसा यूक्रेन का कहना है। यूएस लॉ मेकर क्लेम करते हैं इसको एक्ट ऑफ वॉर के तौर पे। अब क्यों करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा पोलैंड के प्रधानमंत्री कंडेम करते हैं बार बार वायलेट हो रहा है उनका एयर स्पेस रशिया के अटैक के चलते यूक्रेन में जो वो कर रहा है। पोलैंड इसी के चलते शूट डाउन करता है रशियन ड्रोन्स को आफ्टर अनप्रेसिडेंटेड एयर स्पेस वायलेशन। मतलब इनके एयर स्पेस में इतना वायलेशन हुआ है कि रशिया के ड्रोन बार बार आ रहे थे और अभी इन्हें शॉट डाउन करने पड़े। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। पोलैंड डाउन्स ड्रोन्स ड्यूरिंग एयर स्पेस इंट्रूजन एज रशिया अटैक्स यूक्रेन। आप यहाँ पे थोड़ी सी लोकेशन देख लीजिए कि क्या है पोलैंड की। आप देख सकते हो रशिया से यहाँ लगा यूक्रेन और यूक्रेन से जस्ट लगा पोलैंड है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि क्या यहाँ पे मामला चल रहा होगा। अब यहाँ पे क्या है, सितंबर की ही कहानी। हुआ क्या है कि 9-10 सितंबर मतलब कल और आज हम देखते हैं कि रशिया के ड्रोन्स यहाँ अटैक कर रहे हैं यूक्रेन को। आप जानते हैं जैसे ही यहाँ बात होती है पीस टॉक्स की, पुतिन 500, 600, 700, 800, 900 ड्रोनों से फिर से अटैक कर देते हैं यूक्रेन पे, जो वो रुकने का एकदम भी काम नहीं कर रहे, रुके नहीं पड़े हैं। तो अटैक करते हैं यूक्रेन को और ये क्रॉस करता है पोलिश एयर स्पेस को कई बार। तो पोलैंड की मिलिट्री इस बात को कंफर्म करती है कि कम से कम 10 से मतलब 10 से ज्यादा ड्रोन के टाइप के ड्रोन जैसे दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स हमारी टेरिटरी में घुसे हैं। इन इतनी सारी स्ट्राइक करी है भाई, 100, 200, 500, 600, 700, 800 ड्रोन से करी है। तो उसमें करीब 10 जो है वो हमारे ही एयर स्पेस में हमें देखने को मिले हैं। इतनी बात समझ में आई है। कहां पे मेनली उन एरियाज में जैसे कि पोडलास्की, मैजोविकी और लुबेन रीजन्स में, वो सारे के सारे रीजन्स जो कि यहाँ पे ये आप देख सकते हो ये यूक्रेन के हिस्से को बॉर्डर करे या फिर पोलैंड का ईस्ट वाला हिस्सा है, इस जगह पे जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, बात समझ आई। मिलिट्री का क्या रिस्पॉन्स रहा इस बारे में देखिए। पोलैंड का एयर स्पेस फोर्स, जो पोलैंड के एयर स्पेस फोर्सेस हैं, उन्होंने तुरंत से रिस्पॉन्ड किया, इन ड्रोन्स को ट्रैक करा कहां से जा रहे हैं अपने रडार सिस्टम पे, और यहाँ पे फाइटर जेट चला दिए, कई सारे ग्राउंड बेस जो इनके पास एयर डिफेंस बैटरीज हैं उनको एक्टिवेट कर दिया और सक्सेसफुल तरीके से शॉट डाउन कर दिए बहुत सारे ड्रोन्स बिफोर, इसके पहले कि वो ड्रोन्स कोई ना कोई पोलैंड के अंदर डैमेज क्रिएट कर दें। अब ये ऑपरेशन को कैरी आउट करा गया है यहाँ पे नाटो अलाइंस के साथ मिलके। क्यों? क्योंकि पोलैंड एक नाटो मेंबर है। नाटो क्या? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तहत सारे जितने भी लोग इसके अंदर होते हैं उसमें आर्टिकल 5 एक ऐसा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि किसी एक देश के ऊपर मान लीजिए हमला होता है तो सभी देशों के ऊपर हमला माना जाएगा। ये सब यूरोपीय देशों ने अपने आप को और सेफ बचाने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था और इसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने के लिए यूक्रेन लिबिर करके कूद रहा था, जिसमें व्लादिमीर पुतिन ने इनके पिछवाड़े पे लात मार के और जो है अटैक कर दिया। अब नाटो का रडार और सर्विलांस एयरक्राफ्ट ने भी मदद करी काफी ज्यादा मॉनिटर करने में इस पूरी सिचुएशन को।
दोस्तों सिविलियन इम्पैक्ट क्या पड़ा? देखिए एयरपोर्ट्स की बात करें तो वो कुछ वक्त के लिए बंद कर दिए गए हैं। वार्सो चॉपिन एयरपोर्ट जो मेन इंटरनेशनल हब है, और उसके अलावा जेसियोनका एयरपोर्ट जिसे नाटो मिलिट्री लॉजिस्टिक के लिए यूज करती है यूक्रेन में, ये सारे के सारे अपनी फ्लाइट्स को सस्पेंड कर देते हैं। इसके अलावा सिविलियन एयर ट्रैफिक अक्रॉस सेंट्रल और ईस्टर्न पोलैंड में भी काफी ज्यादा डिसरप्ट हुआ घंटों तक के लिए, क्योंकि भैया ऐसा कुछ हो रहा था, सिविलियन से कैसे पंगा ले लें। इसके अलावा जो अफेक्टेड रीजन्स में जो घर हैं, जो लोग रहते हैं, उन सबको इस बात की एडवाइस दी गई कि भैया आप घर के अंदर रहिए जब तक के लिए सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ जाती है, पता चला एक और ड्रोन तुम्हारी भी जान ना ले ले। अब वहां के जो प्रधानमंत्री हैं पोलैंड के, उनका नाम है डोनाल्ड टस्क, है ना, और दो लैंड कहने की आदत पड़ गई ना, इनकी क्या गलती। डोनाल्ड टस्क है, जो आपने थंबनेल पे देखा होगा, अलग सा इंसान बड़ा सा बना है। तो यहाँ पे पोलिश प्रधानमंत्री जो डोनाल्ड टस्क हैं, इन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन करी है, बहुत ही मजबूत निंदा करी है, और कहा है कि बार बार हमारे पोलिश एयर स्पेस को वायलेट किया जा रहा है, ये एक्ट ऑफ अग्रेशन है, रशिया के द्वारा जबरदस्ती घुस के हम लोगों के जो है वो करा जा रहा है, पिन करा जा रहा है। स्टेट करा कि जो पोलैंड है वो किसी भी प्रकार से टॉलरेट नहीं करेगा अगर ऐसी हरकतें होंगी, और कंफर्म करा कि पोलैंड जो है वो लगातार नाटो के साथ, नाटो के कमांड के साथ ब्रुसेल्स में कांटेक्ट में है, तो फर्जी हमको आके मत छेड़ो, नहीं हम सब तुमको आके छेड़ेंगे। टस्क जो है, डोनाल्ड टस्क इस बात को रिएश्योर करते हैं अपने यहाँ के सिटीजन को, अपने आप के नागरिकों को, कि पोलैंड की मिलिट्री जो है वो पूरी तरह से कैपेबल है अपनी टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि भैया इनके यहाँ के नागरिकों की भी तो धक धक होने लगी होगी कि मिला हुआ बॉर्डर है यूक्रेन से, यूक्रेन की लकड़ी हुई पड़ी है, कहीं हमारे भी ना डाल दे रशिया। तो ये पूरी कहानी। अब ये मैटर इंटरनेशनली क्यों मैटर करता है, यहाँ पे ये बात समझिए। देखो नाटो की इन्वॉल्वमेंट सबसे बड़ी बात है इसके अंदर। नाटो कंट्री है पोलैंड, और बार बार एयर स्पेस का वायलेशन, ये आर्टिकल 4 को, मतलब आर्टिकल 4 जो है वो कंसल्टेशन है ना, अर्जेंट नाटो की बात करना, 5 है अटैक कर देना, 4 जो है वो है कंसल्टेशन। तो अर्जेंट नाटो की जो बात होगी, व्हेन अ मेंबर फील्स थ्रेटेंड कि भैया हमें डर लग रहा है, हम नाटो कंट्री हो, हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कैंड होने वाला है, तो सारी नाटो कंट्री अचानक से बात करने बैठ जाती है। यही काम यहाँ ब्रुसेल्स में भी हुआ, ठीक है। तो इन लोगों ने भी यहाँ बात करी, और अगर रशिया स्ट्राइक कर देता है और इस स्ट्राइक की वजह से किसी भी प्रकार से डैमेज या कैजुअलिटी हो गई, पोलैंड में कोई मर गया, तो हो सकता है कि यहाँ पे ये आर्टिकल 5 की शुरुआत हो जाए कलेक्टिव डिफेंस की। एस्केलेशन ऑफ द यूक्रेन वॉर। देखो रशिया के ड्रोन स्ट्राइक जो यूक्रेन के ऊपर हो रहे हैं, ये पूरे नाटो टेरिटरी में फैले, और ये फैल रहे, और इससे क्या है कि बहुत ज्यादा रिस्क है डायरेक्ट रशिया और नाटो कन्फ्रंटेशन ना होने लग जाए, मतलब दोनों साइड कोशिश करेंगे कि अवॉइड करें। देखो आज के टाइम पे सच बताऊं, आटो नाटो पाटो जितना भी बन गया हो, लेकिन इन लोगों को युद्ध नहीं करना है, बहुत सारी बातें होती है, अवॉइड करते हैं। कहां उलझ जाएंगे, 3 साल से यूक्रेन बर्बाद हो गया, अब हम सब भी उलझ जाएंगे, अमेरिका को बढ़िया पैसा दे दे के वहां से वेपन लेंगे, वो कहता रहेगा कर लो पीस टॉक, कर लो पीस टॉक, मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो सब आपस में लड़ते रहेंगे, क्या करना क्यों करना, ऐसा लोग कहते हैं। इकोनॉमी बढ़िया चली रही है, काय फर्जी उठता तीर ले लेना। सिविल सोसाइटी की बात, सिविल सेफ्टी की बात करें तो मेजर एयरपोर्ट्स इसलिए बंद कर दिए गए हैं कि देखो भैया नॉर्मल लाइफ कितनी जल्दी ही यहाँ पे गड़बड़ा जाती है, इस बात को ध्यान में रख के करे गए हैं कि भैया ऐसा ना हो जाए कि कोई समस्या हो जाए, ऊपर से जा रहे हैं फ्लाइटें, मान लो एक लड़ जाए, लोग निपट जाए, तो क्या होगा। अब बात आता है कि क्यों आखिरकार रशिया के ड्रोन्स पहुंचे ही आखिरकार पोलिश की एयर स्पेस में। तो कहानी क्या है कि ये नियर द बॉर्डर टारगेट कर रहे थे यूक्रेन को, मतलब रशिया लगातार लॉन्च कर रहा है मिसाइल ड्रोन अटैक वेस्टर्न यूक्रेन के हिस्से पे, जैसे कि एलवीव और आपका वॉलिन जैसे एरियाज पे। अभी देखा होगा यहाँ पे एक मौतें भी हुई थी। तो ये सारे बहुत क्लोज है पोलिश बॉर्डर के। कभी कभी ड्रोन्स और मिसाइल्स क्या होती है कि टूटे या कुछ हुई तो ओवरशूट कर जाती है पोलैंड के अंदर भी। इसके अलावा नेविगेशन एरर है। अब भैया रशिया ने तो कह दिया ड्रोन्स खासकर ईरानिया द्वारा बनाए गए जो शहीद ड्रोन्स है, मतलब लड़के फटने वाले जिसे रशिया यूज करता है, वो सस्ते हैं, लेस प्रिसाइज हैं। वो पहुंचे तो पोलैंड तक, लेकिन इधर तो भटक गए कि एयर स्पेस उनको क्या पता, उन्होंने क्रॉस कर दिया, उन्होंने कहा बगल में तो पहुंच गए, उनको क्या मालूम कि यूक्रेन है कि पोलैंड है, ठीक है। तो जब ये काफी ज्यादा मात्रा में लॉन्च कर रहा है रशिया, तो ये अपने रास्ते से भटके जा रहे हैं और नाटो के
टेरिटरी को क्रॉस करे ले रहे हैं अनइंटेंशनली, बिना पता के। उसके अलावा हो सकता है कि ऐसा हो कि रशिया नाटो की रिस्पांस को टेस्ट कर रहा हो कि लाओ हल्का हल्का करके देखें। जैसे कभी क्या होता है कि अगर आप कुछ बहुत बड़ा इंसिडेंस करना है तो पहले छोटा करके देखो कि छोटे में कितने बड़ा रिस्पांस आता है। अगर बहुत बड़ा रिस्पांस आ रहा है तो फिर नहीं करने वाला है, अगर छोटे में आदमी चुप है तो वो रिस्पांस बढ़ाते जाओ। ऐसा वाला सीन है कि टेस्ट कर रहे हैं कि नाटो का क्या रिस्पांस रहता है अगर मैं इस तरह का कुछ करता हूं तो कुछ एनालिस्ट का आर्ग्यू करना है कि रशिया ऐसा हो सकता है कर रहा हो ये साइकोलॉजिकल प्रेशर फॉर्म करने के लिए कि पोलैंड और नाटो नर्वस हो जाए बिना किसी बात के। लाइन हमने क्रॉस नहीं करी और कहीं ऐसा हो जाए। तो क्या रशिया इंटेंशनली पोलैंड को अटैक कर रहा है? अब मैंने आपको बताया पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ऊपर से देखने में तो ऐसा नहीं दिखता है। हर एक इंसिडेंट जैसे कि मिसाइल 2022 में, ड्रोन्स अब 2025 में जो सारे नाटक हो रहे हैं, ये सब एक स्पिल ओवर का हिस्सा है। मोटे मोटे तौर पे देखिए फ्रॉम जो अटैक हो रहा है यूक्रेन पे तो वही फैल रहा है वहां पोलैंड पे। कोई डायरेक्ट टारगेट पोलैंड से इनका नहीं है। रशिया ऑफिशियली तो सीधा मना करता है कि हम किसी भी प्रकार से नाटो टेरिटरी को एम नहीं कर रहे हैं। सिंस डूइंग सो ये रिस्क तो होगा, डायरेक्ट नाटो और रशिया की वॉर हो सकती है। तो क्यों पोलैंड के कान खड़े हो गए? देखो एक्सीडेंटल हो चाहे नॉर्मल सी बात हो, लेकिन बार बार जो वायलेशन हो रहा है ना तो इससे पोलैंड के सिविलियंस डर रहे हैं। फ्लाइट्स और डेली रोजमर्रा की जिंदगी वहां पर रुकावट आ रही है। इससे रिस्क मिस कैलकुलेशन का और ज्यादा बढ़ रहा है। मानो रशिया के ड्रोन पोलैंड में मार दे, है ना, तो नाटो माइट रिस्पॉन्ड कर सकता है मिलिटरीली, लेकिन कैसे होगा? कैसे मर गए? क्या गलती से मरे कि सही मरे? तो ये पूरी कहानी यहाँ पे आती है। आपको क्या लगता है कि रशिया ये बात सच में कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप मुझे अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जरूर जानना चाहूंगी आपका ओपिनियन। साथ ही दोस्तों अगर आप 2000 एमसीक्यूज लाइव मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं यूपीपीएससी के लिए तो मुझसे यहाँ कॉन्टैक्ट करिए। 91978553 व्हाट्सएप और टेलीग्राम का हैंडल दिया है मात्र 500 रुपए में। साथ ही मात्र 99 रुपीज में आप वर्चुअल लाइब्रेरी को ज्वाइन करिए, जिसमें आप घर बैठे जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। नंबर और टेलीग्राम का हैंडल दिया है, साथ में सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो हर जगह पे फॉलो करिए एंड ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरे काम में सपोर्ट करने के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।